जिले में अतिवृष्टि हुई और इस अतिवृष्टि ने खेतों के जो हाल कर दिए वो दृश्य आपके सामने है। सोयाबीन की सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। ऐसे में किसान कितना है परेशान और बर्बाद हुई फसलें कह रही है, अपनी कहानी सुना रही है, अपनी दास्तां। इन हालातों में मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों को राहत दी है, लेकिन अब इंतजार है कि कब राजस्थान सरकार भी पीड़ा झेलते इन किसानों को देगी राहत। आइए देखते हैं खेतों की हालत और किसानों की जुबानी उनका। किसानों के सामने क्या समस्याएं खड़ी हो रही है? ऐसा ऐसा है कि अभी इस वर्ष खरीफ फसल में 70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल है, 1 लाख हेक्टेयर में मक्का की फसल है। लेकिन इस साल अतिवृष्टि और आंधी और तूफान के साथ होने के से सभी खरीफ की फसलें गिर गई और गिरने से इसका प्रोडक्शन आप देख रहे हो इस प्रकार का सोयाबीन हो गया। इसके अंदर किसी भी प्रकार की उत्पादन होने की क्षमता नहीं है। और ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि कृषि विभाग और अनुसंधान वाले कह रहे हैं कि फसल में नुकसान नहीं हुआ है। वो केवल ये बोर्ड अनुसंधान वाले थे, केवल वहीं बैठ करके अपना आंकड़ा फिक्स कर देते हैं। मैं कहता अगर खेत में जाकर के देखो तो पता पड़ेगा कि वास्तविक नुकसान कितना है। अब इसके लिए अभी हमने मुख्यमंत्री के नाम भी लेटर लिख के दिया है, प्रभारी मंत्री को भी लिख के दिया है, लेकिन अभी तक न तो गिरदावरी की कोई रिपोर्ट मिल रही है और न ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो किसानों को लाभ मिले ऐसा लग रहा है। तो आज हमको ये मजबूरन इस बात के लिए आका करना पड़ रहा है कि अगर समय रहते अगर किसानों को आपदा से अगर इसका फायदा नहीं दिया गया नुकसानी का, तो आने वाली रबी फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर है और छोटी जोत वाले। दूसरा यह कि डीएपी खाद के लिए अभी से इस प्रकार का वातावरण बन रहा है, प्राइवेट व्यापारी के लिए हमको किसी भी प्रकार की सप्लाई नहीं हो रही है। और क्रय विक्रय में कुछ जगह डीएपी आया हुआ है जिसकी 1350 कीमत है, और इसके साथ में 5 बोरियों के साथ में एक नैनो डीएपी जबरदस्ती देना है, जबकि हमारा उसके रुझान नहीं है। इसी प्रकार यूरिया भी 270 रेट बता रहे हैं, लेकिन 3 के साथ में एक नैनो यूरिया भी दे रहे। ये हमने बार बार लिख के दिया। दूसरी बात ये है कि अभी अपना डूंगरपुर रैक अगर खाद के लिए लग जाए तो ये प्रतापगढ़ और अपने यहाँ के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि अभी अपना वर्तमान में उदयपुर और चित्तौड़ रैक लगी हुई है। जो प्राइवेट डीलर इसकी जिसका एजेंसी है वो कहता है हमको ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ता है, और दूसरा इसके अंदर अन्य प्रकार के प्रोडक्शन दे रहे हैं जिससे किसानों में भारी समस्या है। और खास करके हमें कहते हुए बड़ा दुख होता है कि जनप्रतिनिधि को भी हमने अवगत करा, लेकिन अभी इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर यही स्थिति रही तो बांसवाड़ा के किसानों को आने वाले समय में अपने लिए कोई अलग स्टेप उठाना पड़ेगा या आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये हमारा आज की इस चैनल के माध्यम से निवेदन है। जी, इस मामले में सांसद कुछ मदद कर रहे हैं या नहीं? सांसद ने कभी ध्यान दिया है या नहीं? सांसद जी भी नहीं बोल रहे हैं। अभी खराड़ी साहब भी अपने जो प्रभारी मंत्री हैं, जनजाति मंत्री हैं, उनको भी हमने लिखित में दिया था। और दूसरा कि अभी अपने धान मक्का खरीद के लिए और सोयाबीन खरीद के लिए कोई सेंटर की भी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी हमने खराड़ी साहब जो अपने प्रभारी मंत्री भी और वैसे जनजाति मंत्री उनसे भी हमने निवेदन कर ज्ञापन भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई किसी भी प्रकार का रुझान। देखिए अपना पड़ोसी देश राज्य एमपी है, वहाँ 1500 सेंटर खोल दिए गए और वो अधिसूचना जारी कर दिया कि 15 तारीख से सोयाबीन की खरीद शुरू हो जाएगी। तो राजस्थान सरकार ने कोई पहल करी? राजस्थान सरकार अभी जबकि हमारा गए महीने में झालावाड़ में बैठक थी प्रांत की प्रदेश की, जिसके अंदर 30,000 किसान इकट्ठे उन्होंने रैली भी लगाई थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग रहा। क्या पता मुख्यमंत्री महोदय को नींद आ रही है या और किसी ने इस बात को पहुंचा नहीं। ये कहते हुए बड़ा दुख होता है। ये आपके हाथ में फसल खराब है ये सोयाबीन के, अब ये जो अपने अनुसंधान वाले कह रहे हैं कि सोयाबीन का नुकसान नहीं है, अब उन्होंने खेत पर जाके तो देखा ही नहीं है, तो ऐसे में बैठे बैठे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनको जाकर के देख रहे हैं। इसीलिए ये मैं मेरे खुद के खेत से मैं ये उखाड़ के लेके आया हूँ। धन्यवाद।